क्या देख ली इसकी कीमत, हाँ? कल कीमत देगी ना। अरे बहुत महंगी क्यों चीज। कीमत देख रही हैं आप? क्यों डाल लो महंगी महंगी सब सही जाओ महंगी है तो क्या है? आज भी मैंने घर पे ही गोली रखी थी एम्लोकाइंड, वो खा ली 5 mg की। बाकी उसके बाद का पता नहीं, परिवार वालों ने बताया जैसे कि 7 बजे लगभग बेहोश हो गए थे हम। किस दिन की घटना है ये? 22 तारीख की, संडे का दिन था। उसके बाद का आपको कुछ ध्यान है? उसके बाद का ध्यान कुछ भी नहीं, इन लोगों ने जैसा बताया वो जानकारी है, बाकी तो कैसा महसूस कर रही हैं? अब तो अच्छी फीलिंग आ रही है, जिंदा बैठे हैं हम। देखिए, ये पेशेंट 22 तारीख को अपने घर पे थी और अचानक से छत से लौटी घर पे और चाय का गिलास लिया या कप लिया और जैसे उन्होंने हाथ में उठाया तुरंत वो बेहोश हो गई। हाथ पैरों में कोई हलचल नहीं थी। फिर अचानक से उनको फिर लेके गया मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पीलीभीत का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे भी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी तो उनको बरेली रेफर कर दिया गया। बरेली में 2 दिन तक इलाज होता रहा, मतलब 22 तारीख की शाम से लेकर 24 तारीख तक इलाज होता रहा, पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो भाई डॉक्टर साहब लोगों ने और बाकी जो उनके रिलेटिव है उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी और फिर वहां से छुट्टी करा के ले आया गया और ये सोच के कि भाई अब इनका जो है कुछ नहीं हो सकता है। और क्रिमेशन ग्राउंड पे बेसिकली सारी तैयारियां भी हो गई थी और चूंकि ये कचहरी में कोई एम्प्लॉई हैं तो वहां से भी कॉन्डोलेंस वगैरह अनाउंस हो गया था। पर रास्ते में आते हुए मरीज के साथ वालों हो सकता है कि थोड़ा सा जो है सांस कुछ उनको लेती हुई महसूस हुई, तो फिर वो लोग यहाँ पे आए। जब वो यहाँ पे आए तो मैंने देखा उस समय पेशेंट की स्थिति तो काफी क्रिटिकल थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी सांसें आ रही थी। फिर भी चूंकि 2 दिन तक कोई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं था तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए भी चैलेंज था कि उस केस को लिया जाए और फिर आगे कुछ उम्मीद बनाई जाए। लेकिन साथ वालों ने भरोसा दिखाया, बोला कि भाई आप जो भी कहो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने आईसीयू पूरी टीम लगी और उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद से ट्रीटमेंट चालू किया। शाम तक कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर भी हमने फिर और टीम जो हमारी न्यूरो की टीम है और जगह लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे सीनियर हैं, उनसे भी डिस्कशन किया कि इस तरह के केसेस में क्या हो सकता है। तो कुछ डायग्नोसिस कंफर्म हुई। हमें लगा कि हो सकता है कई बार न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, रिलीज होते हैं जो स्नैक बाइट में, उस तरह का अगर कोई हो जाता है तो उसमें इस तरह की स्थिति हो सकती है कि अचानक से बेहोश हो जाए और पेशेंट जो है बिल्कुल हाथ पैरों में कोई हरकत नहीं है, क्योंकि इनकी आंखों की पुतली भी फैली हुई थी। जब आंखों की पुतली फैल जाती है तो एक तरह से हम उसको ब्रेंडेड मान लेते हैं। और भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं लेकिन ये एक नॉर्मल लोगों को बताने के लिए होता है। तो उसमें आंखों की पुतली, हमारे यहाँ आने पे भी आंखों की पुतली फैली ही हुई थी। फिर हम लोगों ने एक एंटी स्नैक विनोम आता है ट्रीटमेंट, वो स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करने के 24 घंटे के बाद से थोड़ा बहुत मूवमेंट आने लगा, तो हमें लगा कि हो सकता है कि ये उसी न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से हुआ हो। और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी प्रॉपर डोज गई। बाकी हमारी टीम लगी रही, क्योंकि जब तक मरीज बेहोश होता है, कोमा में होता है, तो बाकी और चीजें और कॉम्प्लिकेशन ना हो। कई बार ऐसा होता है कि चेस्ट में इन्फेक्शन होने लगता है या बॉडी में क्लॉटिंग होने लगती है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट का इलाज किया गया। 1 हफ्ते के बाद से जब हमारे यहाँ आई, उसके 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे पेशेंट होश में आई और फिर उनको सांस की नली निकली और अब अपने पैरों पे चल के, आपको पता ही है कि आपने इसमें बताया कि आपने एंटी वेनम उसकी पद्धति पे आपने इलाज किया था, क्या स्नैक बाइट भी इनको कुछ थी इनके? थोड़ा सा एक्चुअली में पेशेंट के घर वालों ने तो ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं दी कि कोई स्नैक बाइट हो सकता है, और बड़ा अनलाइकली है कि घर में किसी को स्नैक बाइट हो जाए। लेकिन उनके पैर में एक छोटा सा निशान था जो कि हमें लगा कि स्नैक बाइट हो सकता है, और सिम्टम्स जो है और किसी उस पे डायग्नोसिस पे हम लोग पहुंच नहीं रहे थे, क्योंकि इनकी एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल थी। पहली डायग्नोसिस यही होती है कि एक्यूट स्ट्रोक हो जाए इस तरह के पेशेंट में, जिसमें कि कभी कभी ब्रेन स्टेम में इस्कीमिया हो जाए। ब्रेन स्टेम में जो दिमाग का सेंटर होता है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है एकदम से। लेकिन वो सब चीज थी नहीं, एमआरआई बिल्कुल ब्रेन का लगभग नॉर्मल था। अब पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है? अब बिल्कुल नॉर्मल है, अपने पैरों पे, यहाँ से ही अपने पैरों पे चल के गई हैं
और अपने सारा काम कर रही हैं, खाना पीना खा रही हैं, एक तरह से बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ गई।